तो दिल्ली एनसीआर में हर दिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बुजुर्ग और बच्चों को बाहर ना निकलने की सलाह दी है। इस प्रदूषण से कैसे बचा जा सके, इसे लेकर डॉक्टर समीर भाटिया ने MH1 न्यूज से खास बातचीत की। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और एक्यूआई कहीं 400 के पार है तो कहीं एवरेज में 370 है, तो ऐसे में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। मेरे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटिया बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक्यूआई बढ़ रहा है, PM 2.5 हो या 10 हो, कितना ह्यूमन पर इसका अफेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन के अंदर 200 के करीब पॉल्यूटेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें खतरनाक आपका 2.5 PM 2.5 अक्सर हम सुनते हैं, PM 10। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस भी होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा कुछ एलर्जेंस होते हैं और कई पोल्यूटेंट्स होते हैं। बट सबसे अगर हम बात करें इसकी इफेक्ट की, तो ये ओवरऑल बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये लंग्स के जरिए हमारे ब्लड में चला जाता है। मेजर जो अफेक्ट करता है ये आपके लंग्स को और आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो जो आपके हाई रिस्क वाले लोग हैं, हाई रिस्क में बात करें तो जिनको पहले से हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, लंग से संबंधित, जैसे कि अस्थमा हो गया, COPD हो गया, या पोस्ट कोविड जिनको लंग्स में प्रॉब्लम रही हो पहले से, वो लोग हो गए। इसके अलावा छोटे बच्चे हो गए, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लंग्स अभी डेवलपिंग फेज में हो रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये ज्यादा खतरनाक होता है। प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी ये, अगर हम नॉर्मल पर्सन से बात करें तो उनके लिए भी ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा नॉर्मल लोगों में जिनको पहले से कोई डिजीज नहीं है, उनको भी कई तरह के शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। आमतौर पे जैसा देखते हैं हम कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें तो जैसे आप पोल्यूशन से एक्सपोज होंगे, जैसे आज हम देख रहे थे कि पोल्यूशन का स्तर 400 के करीब था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो लोगों को आंखों में जलन होना, गले के अंदर थोड़ा खराश, इरिटेशन होना, स्किन के अंदर थोड़ा इरिटेशन होना, इस तरह की प्रॉब्लम होना आमतौर पे शुरू हो जाती है। और जैसा आपने बोला कि सावधानी की बात करें तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो जो हाई रिस्क वाले ग्रुप हो गया, जो बुजुर्ग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, ये जब निकलते हैं बाहर, जिस टाइम पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है, तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें। और मास्क भी ठीक तरीके से वेल फिट इन होना चाहिए। पर एक चीज यहाँ पे जरूरी है समझना कि मास्क भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन देगा नहीं। कोशिश तो यही करनी है कि आप अवॉइड करें, पर बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को बाहर जाना, तो वो मास्क पहने। करने के लिए थे डॉक्टर समीर भाटी, जिन्होंने बताया कि पोल्यूशन के असर से कैसे बचा जा सकता है और सावधानी क्या लेना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज।